हेलो फ्रेंड्स, तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो कि मॉडल पेपर के जो है एमसीक्यू कर लिए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इसके वर्णनात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। तो ये देख लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, जो कि एमसीक्यू किया था ओनली। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, और ध्यान से देखना आप लोग, और ज़्यादा कोशिश करना कि वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, पूरा वॉच करके जाना, नहीं तो अन्यथा आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ कर भी जा सकते हैं। ऐसा मत करना, नहीं तो फिर आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में क्या हो सकता है आपके साथ। चलिए यहाँ पे मैं साइड करता हूँ और दिखाता हूँ मैं। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग, देखिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों के लिए कि जो है यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। हम लोगों को कारण बताना है आप लोगों को कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि किस तरीके से लगेगा ये क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। हाँ, देखिए आप लोगों को क्या रहता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए डालते हैं खंडोबा, ऊपर डाल देते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना, खंडोबा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को का वाला कर रहे हैं हम लोग, इस पहले का क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का जो कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, आप लोगों को देखिए कोई एक धनात्मक मान लीजिए, जैसे माना यहाँ पे, माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक कोई, इसको मान लेते हैं। ठीक है, एक मान लिया। अब अगला जो आएगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आएगा वो इसमें क्या आएगा, एक एक जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, इस तरीके से एक जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा हमें। अब अगला जो आएगा इसमें एक फिर और जोड़ देंगे हम लोग इस तरीके से, तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आता है। तो देखिए जो आप लोगों का धनात्मक पूर्णांक होता है उसका देखिए, तो ये इस तरीके से फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे n होता है, फिर क्या होता है n+1 करके आता है अगला पक्ष। ठीक है, अगली संख्या फिर हमें मिलती है। इस तरीके से होता है आप लोगों का। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे n की जगह पे देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इसके ले लेते हैं, बदल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे n पे मान लेते हैं, n की जगह पे हम लोग जैसे मान लेते हैं 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, 2 संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 संख्या हम लोगों ने माना है n की जगह पे। अब यहाँ पे हम लोग पहले 2 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 रखेंगे हम लोग इस तरीके से, तो 2 अंदर भी आएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 देखेंगे ये 2 से भाज्य है। ठीक है, ये जाएगा 2 से, 3 बार में ये कट जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इस बार 3 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 रखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर अंदर भी 3 आएगा इस तरीके से, फिर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 12 को फिर 2 से करेंगे तो ये भी भाज्य है। ठीक है, तो ये 4 बार कितने बार में, 6 बार में चला जाएगा इस तरीके से। तो क्या होता है यहाँ पे सिंपली लॉजिक क्या लगता है, हम लोग लिखेंगे। देखिए यह कथन सत्य है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि यह कथन सत्य है। सॉरी, यहाँ पे सत्य है, सत्य है। अब देखिए कारण बताना है हम लोगों को ना। कारण किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आप लोग कि कारण लिखेंगे हम लोग यहाँ पे चूंकि लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूंकि देखिए क्या होगा, कारण जो है इसका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं हम लोगों के, क्रमागत धनात्मक, धनात्मक यहाँ से हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक जो होता है, जैसे मान लीजिए एक मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं। पी बराबर किस तरीके से हो जाएगा, एन। अभी मैंने ऊपर बताया इसको इस तरीके से होगा। और के गुणनफल जो होते हैं हम लोगों के लिए, जो गुणनफल जो होता है इसका, देखिए गुणनफल में जो होता है ना, एन होता है, या देखिए n+1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, या हो जाता है n प्लस का n हो जाता है। इस तरीके से होता है आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें देखिए आप लोगों की या तो n जो होगा, n ये तो या तो ये सम संख्या होगी, या तो इसमें सम संख्या प्राप्त होगी। इसी दोनों में से कोई सम संख्या प्राप्त हो जाती है हम लोगों को। ठीक है, जो कि एक सम संख्या प्राप्त होती है, इस तरीके से लिखेंगे, एक सम संख्या प्राप्त होती है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, एक सम संख्या प्राप्त होती है। देखिए अगर कोई एक विषम संख्या, जैसे मान लेते हैं हम लोग 3 विषम संख्या एक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं 4 सम संख्या है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे हम लोग इन दोनों का, 4 तिहाई 12 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम लोग 6 मान लेते हैं, यहाँ पे 6 मान लेते हैं।
और इस बार हम लोग इसमें जो है 5 विषम संख्या मान लेते हैं। अब इन दोनों को जुड़ा करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा ये, तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। किसी भी तरह करेंगे तो हमें सम ही संख्या प्राप्त होगी, तो सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। इसी तरीके से यह कथन सत्य है आप लोगों का, बस यही कारण था, हम लोगों ने बता दिया। जो कि अब आगे लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि आता करके हम लोग लिख सकते हैं आगे भी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 2 से विभाजित है, बस इतना लिख देंगे आप लोग, ठीक है। आगे लिखेंगे पूर्णांकों के गुणनफल 2 से विभाजित है, बस इतना कर देंगे आप लोग, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि कॉट ए थीटा बराबर 7/8 है तो ये दिया गया हमें पूरा, इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। इसको देखिए किस तरीके से आप लोग करेंगे यहाँ पे। इसको देखिए सिंपली करना क्या है, इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर खा वाला करेगा, ठीक है। खा यहाँ पे डाल देंगे हम लोग इस तरीके से। अब देखिए आगे किस प्रकार से होगा, ये दिया क्या गया उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए हमें दिया क्या है, जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। चूँकि दिया गया है हमें, दिया है हमें कॉट थीटा बराबर, हमको तो क्या दिया गया है, 7/8 दिया गया है, ये हमें 7/8 दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 7/8 दिया गया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आगे, जो और दिया है यहाँ पे, ये पूरा इस पार्ट को पूरा लिख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ फिर अपान में है फिर आप लोगों का 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये भी है आप लोगों का। देखिए जो ये इसमें एक फार्मूला लगेगा आप लोगों को, देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला यहाँ पे कि देखिए जो आप लोगों का होता है यहाँ पे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस होता है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस होता है। तो ये क्या होता है आप लोगों का, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ माइनस रहता है, ठीक है। इस तरीके से होता है आप लोगों का फार्मूला। तो देखिए एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो यही हो जाएगा आप लोगों का। देखिए एक का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का, उसके बाद हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आप लोगों का, उसके बाद यहाँ पे साइन है, यहाँ पे बी की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आप लोगों का। फिर अपान में हो जाएगा, अपान में भी वही सेम आप लोगों का लॉजिक लगेगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर माइनस का हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आप लोगों का। अब आगे देखिए आप लोगों का क्या होगा इसमें, देखिए एक फार्मूला और होता है आप लोगों का, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो होता है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आप लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग जो है 1 माइनस का ये इधर भेज देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो माइनस का आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा एक फार्मूला, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे आगे। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा आगे, यहाँ देखिए ये पूरा जो आप लोगों का आएगा यहाँ से पूरा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अपान में फिर आएगा आप लोगों का 1 आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे हम लोग, और क्या करेंगे बराबर के उधर रखे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग इसको रख देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये पूरा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे ये वाला आएगा आप लोगों का, ये है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आप लोगों का, कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद अपान में आ जाएगा जो वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आप लोगों का कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है जो अपान में साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आप लोगों का, वो आप लोगों का होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे मान दिया गया था, ठीक है, कॉट थीटा का हमें मान दिया गया था, तो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग इस तरीके से। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का 7/8
8 हो जाएगा। उसके बाद इसका पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 7 का हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इस तरीके से 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। ये आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा ये। चलिए अब देखिए आप लोगों का जो ये गा वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे, जो कि आप लोगों से 1 मिनट एक पेज ले लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अब गा वाला जो बोला जा रहा है आप लोगों की, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास यहाँ पे 10 मीटर दिया गया है, ऊंचाई 25 मीटर 24 मीटर दी है सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है बेलन के पात्र में। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है, डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन के पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या क्या गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इस पेज लेते हैं एक। अब देखिए आप लोगों को किस तरीके से लिखना है इसको बोर्ड एग्जाम में। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गा वाला है तो गा लिखेंगे देंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एक शंकु बना लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। ठीक है, इस तरीके से शंकु होता है आप लोगों का, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे हम लोग। हमें देखिए इसका आंतरिक व्यास जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और देखिए ऊंचाई जो इसकी दी गई है, ऊंचाई जो यहाँ तक की है वो 24 है। इस तरीके से 24 ये हो जाएगा आप लोगों का, एच बराबर 2 होता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, पानी से भरा है। पानी को बेलनाकार बर्तन, यहाँ पे एक बेलनाकार बर्तन है आप लोगों का यहाँ पे, तो बेलनाकार बर्तन को इसी जगह हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेलनाकार जो होता है इसको गिलास भी मान सकते हैं आप लोग, गिलास की तरह होता है जो। इस तरीके से आप लोगों का बेलनाकार बर्तन है जिसका से देखिए यहाँ पे जिसका आंतरिक व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका व्यास जो है आप लोगों का वो 20 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या है, 20 सेंटीमीटर है, वो इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, हमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया गया हम लोगों को, शंकु का व्यास सबसे दिया गया है, हमें शंकु का व्यास लिख लेंगे हम लोग। व्यास जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या जो आ जाएगी यहाँ से वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊंचाई जो दी गई है यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई जो दी गई है हमें, वो क्या दी गई है हमें, वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए जो फार्मूला आप लोगों का है, शंकु के आयतन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। शंकु के आयतन का फार्मूला जो होता है, 1 मिनट, हाँ, शंकु के आयतन का फार्मूला जो होता है आप लोगों का, ये वो होता है आप लोगों का यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये होता है आप लोगों का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आप लोगों का। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बेलन जो आप लोगों का बेलन का व्यास है उसका देखिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। इसमें हम लोग मान रख लेते हैं पहले सिंपली। ठीक है, यहाँ पे 1/3 ये हो जाएगा आप लोगों का, इंटू आप लोगों का पाई का पाई रहने देते हैं वैसे। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर 5 × 5 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद एच का मान जो है 24 है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का क्या बोला गया था, यहाँ पे बेलन बोला गया, दूसरा बेलन है आप लोगों का। बेलन देखिए क्या करेंगे हम लोग, बेलन का व्यास जो हमें दिया गया है उसको लिख लेंगे पहले। व्यास जो हमें दिया गया है वो है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद त्रिज्या क्या आ जाएगी इसकी, त्रिज्या आप लोगों की यहाँ से आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से। व्यास जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, इस तरीके से वो आ जाएगी आप लोग की। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो जितना भी इसमें इसका आयतन जितना भी होगा, इसमें जब डालेंगे हम लोग तो इसके आयतन के बराबर होगा। चाहे ये यहाँ तक का है पानी, चाहे पूरा भर जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो आयतन होगा इसमें डालेंगे तो इसके आयतन के बराबर होगा। अगर इसका बराबर नहीं होगा, ये ज़्यादा हो गया तो पानी इसमें जाएगा ही नहीं, गिर जाएगा पूरा। तो शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए अब क्या होगा आप लोगों का, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर होगा आप लोगों के बेलन के आयतन के। ठीक है, बराबर होगा बेलन के आयतन, बेलन का आयतन। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, ये पूरा, इस पूरे को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 1/3 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई × 5 ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 24 है। आगे देखिए आप लोगों का बेलन का आयतन क्या फार्मूला क्या होता है, वो देखिए आप लोग होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये बेलन के आयतन का होता है। यहाँ पे देखिए कट रहा है, यहाँ पे इसको देखिए, इससे ये कट रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे जो एच का मान हमें निकालना है वो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ देखिए ये भी कट रहा है आप लोगों का, ये 3 से इसको काट देंगे, 8 हो जाएगा यहाँ से, 8 × 24। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे 5 × 5 बच रहा है और गुणे में 8 बच रहा है आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर का मान यही है आप लोगों का, 10 × 10 है आप लोगों का। ठीक है, 10 × 10 कर लेंगे, यहाँ पे गुणे में एच हो जाएगा, इसको बटे में लेके चले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 5
गुणे 8 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद बटे में जब आएगा आप लोगों का ये, यहाँ पे देखिए आप लोग, बटे में जब आएगा आप लोगों का तो 10 गुणे 10 ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे बराबर रहेगा और गुणे एच रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए अब कटेगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये आ जाएगा 2 आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से जो आप लोगों का आ जाएगा 8/4 आ जाएगा और एच बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बार में ये कट जाएगा, तो एच का मान जो आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा वो 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी हो गया आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को क्या क्वेश्चन है और अगला भी। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये बोला गया हमें, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे ग वाला है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब हमें दिया वर्ग अंतराल दिया गया तो उसको सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वर्ग अंतराल। इस तरीके से एक गोला बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कहाँ से कितने तक दिया गया है हमें। तो देखिए हम लोगों को दिया गया है यहाँ से 10 से 20 तक का दिया है, एंड 20 से 30 तक दिया है, 30 से हमें दिया गया है 40 तक, और 40 से 50 है, ये 50 से 60 है, 60 से 70 तक का, ये इतना दिया गया हमें, ठीक है। अब देखिए हमें ये वर्ग अंतराल है ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ जाना वर्ग अंतराल है। अब आगे एक गोल हम लोग बनाएंगे जो कि आप लोगों को बारंबारता, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। एफ से दिया गया बारंबारता जो हमें दी गई है वो 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है और 6 है। इस तरीके से हमें बारंबारता दी गई है, ठीक है। अब देखिए वर्ग, अब इसको हम लोग किस तरीके से संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं कि नहीं। इसे यहाँ से 100 का मान निकालेंगे हम लोग अगर, तो क्या हो जाएगा 100 का मान जो होता है इनको जोड़ने पर उसके बाद आधा 2 से भाग दे देते थे, तो 10 + 20 करेंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमें 30 होगा, 30/2 करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा। अभी इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 का अंतर है इस दोनों के बीच में, ठीक है। तो 10 उसमें जोड़ते चले जाएंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ये 35 हो जाएगा आप लोगों का, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा आप लोगों का, और ये 65 हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे, अब आप लोगों को क्या करना रहता है, संचयी बारंबारता निकालनी रहती है, ठीक है, जिसे सी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा होता है आप लोगों का यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, और उसके बाद इसका गुणा हम लोग करेंगे यहाँ पे 7 × 5 = 35 के 5 हासिल है 3 होगा यहाँ से। उसके बाद 7 × 9 = 14, 3 17 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे हम लोग तो 12 और 35 का गुणा करेंगे तो आएगा हम लोगों का 420, ठीक है। 420 आ जाएगा यहाँ से, और इसका करेंगे हम लोग तो हम लोगों का 675 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग करेंगे 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 5 = 40, 4 = 44, इसका 440 आ जाएगा। उसका करेंगे हम लोग 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 7 × 36, 3 × 39, ये आ जाएगा 390। इस तरीके से ये आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना रहता है यहाँ पे, देखिए किस तरीके से इसको हम लोग किस विधि से हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। इसका जो माध्यक निकालेंगे हम लोग वो आप लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए प्रत्यक्ष विधि क्या होती है आप लोगों की। यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सिंपली प्रत्यक्ष विधि, इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, इस तरीके से ख़त्म। और माध्य बराबर जो होगा आप लोगों का फार्मूला जो कि होता है आप लोगों का 100 बार बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा F100 अपान में होता है सिग्मा एफ होता है, ये होता है आप लोगों का फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से होता है आप लोगों का। आप इसमें क्या करना रहता है, सिग्मा F100 जो होता है आप लोगों का इसी का पूरा योग होता है, ठीक है। इसको पूरा जोड़ते हैं हम लोग, तो इसको आप लोग जोड़ेंगे पूरा, मैंने जोड़ा है यहाँ पे, तो मेरा आया है यहाँ पे सिग्मा F100 बराबर जो आया है यहाँ पे वो आया है 2130 आया है, ठीक है। 2130 आया है। और सिग्मा एफ जो होता है ये होता है आप लोगों का, ठीक है। सिग्मा एफ ये होता है आप लोगों का, इसको पूरा जोड़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को 50 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 50 प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 2130 अपान में हो जाएगा 50। यहाँ से ये देखिए इसको काटेंगे जब हम लोग यहाँ पे तो ये कटेगा हमारा किससे, 0 0 कट जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 5 5 चौके 20, 4 आएगा। उसके बाद 13 ये हो जाएगा, 13 5 दूनी 10, यहाँ से फिर दशमलव लगाएंगे 3 बचेगा, तो 3 0 बढ़ा देंगे तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों का, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा, 42.6 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं और क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि यहाँ पे देखिए ये दिया गया है हमें बिंदुओं इतने और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड से को किस अनुपात में विभाजित कर दिया। ये बिंदु दिए गए हैं हमें और बिंदुओं ए बी
दो बिंदु और दिए गए हैं, हमें को रेखाखंडों के में किस अनुपात में विभाजित कर दिया, हमें M1 अनुपात M2 इस तरीके से मानते जो है वही वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, एक रेखा, एक मिनट, हाँ ब्लू वाला स्केल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, इस तरीके से। ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं उसको हम लोग रख लेंगे, इसको मान लेंगे ए बिंदु, ठीक है। ए पे दिया गया -6, 10 है, और यहाँ पे बी मान लेंगे इसको। इसको जो दिया गया 3, -8 ये दिया गया हमें, और इसमें कहीं भी एक पी मान लेंगे, ठीक है। इसको पी मान लेते हैं यहाँ पे। पी जो हमें दिया गया है -4, 4, 6 ये दिया गया हमें, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग कि हम लोग इसको मान लेंगे, माना M1 अनुपात M2 में विभाजित कर दिए, ठीक है। M1 इसको मान लेते हैं और M2 इसको मान लेते हैं, इस तरीके से। बस इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ड़ा वाला हम लोग कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे माना है वही जो हम लोग उसी को लिख लेंगे, माना -4, 6 रेखाखंडों AB जो आप लोगों का हो जाएगा, AB को आगे देखिए इस तरीके से हम लोग मान लेंगे, आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है, ख़त्म, के अनुपात में विभाजित करती है रहेगा यहाँ पे, करती है, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे, ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का विभाजन सूत्र लगाएंगे आप, ठीक है। देखिए विभाजन तो सूत्र होता है आप लोगों का, विभाजन सूत्र जो होता है, विभाजन तो सूत्र होता है आप लोगों का। उसको देखिए सूत्र क्या होता है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए यक्ष बराबर जो होता है आप लोगों का, वो होता है आप लोगों का क्या, M1 102 प्लस का M2 और 101 होता है, ठीक है। अपान में फिर क्या होता है आप लोगों का, M1 प्लस M2 इस तरीके से होता है, M प्लस M2 होता है, ठीक है। इस तरीके से विभाजन सूत्र आप लोगों का होता है। देखिए इसको किस तरीके से याद करना रहता है आप लोगों को, देखिए इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। देखिए जब M1 रहेगा तो 102 रहेगा, ठीक है। लेकिन जब M2 रहेगा तो 101 रहेगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि जब इसमें 1 रहेगा तो इसमें 2 रहेगा, इसमें 2 रहेगा तो इसमें उल्टा वही 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मान होता है आप लोगों को, उसको चलिए रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये 101 है और ये 100 है और ये 102 है, इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। और इसी तरह से y का भी आप लोग कर सकते हैं। y का जो मान लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का y का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोगों का हल हो जाएगा सिंपली, इससे ही हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या प्रचार करें, ठीक है। यहाँ चलिए देखिए x1 का मान यहाँ पे है -4, तो यहाँ पे -4 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए M2 हमें नहीं पता, M1 नहीं पता हमें, उसको इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे x1 जो हमारे पास है वो आप लोगों का क्या है, x1 हमारे पास जो है वो आप लोगों का है, यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है। इसको 3 लिख लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए M2 जो आप लोगों का है वो आप लोगों का है, M2 यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या। उसके बाद देखिए हम लोगों का 101 जो आप लोगों के पास है वो है ये, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या होगा, M1 प्लस का M2 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर सकते हैं हम लोग, और क्या। लेकिन एक तरीका थोड़ा और हल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे। नहीं तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं चल पाएगा, जो अभी न्यू आप पढ़ रहे हैं मैथ, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया इसमें, ठीक है। तो 16 सा और हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 3 m का गुणा करेंगे तो m आगे आ जाएगा, ठीक है, ओनली बस। और उसके बाद इसका करेंगे यहाँ से तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -6m2 आ जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। उसके बाद देखिए M1 हो जाएगा ये, प्लस का M2 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान के यहाँ पे नीचे बटे में, उसके बाद इस तरीके से गुणा मार देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आप लोगों का, यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का, 1 मिनट, देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 4m1 प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 4m2, इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। या इसका करेंगे तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आप लोगों का। 1 से गुणा करेंगे आप लोग किसी संख्या में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों को। अब क्या करना है आप लोगों को, M1 को एक साइड करना है, M2 को एक साइड करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इसको M1 है इधर इसी साइड रहने देते हैं M1 को, ठीक है। अब इसको पूरा इधर लेके चले आएंगे तो ये माइनस का आप लोगों का आ जाएगा 3m2, इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब इसको देखिए -6m2 है,
और यहाँ पे देखिए ये माइनस का है पूरा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। उसके बाद इसको जब प्लस इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4m2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ आप देखिए जो होगा आप लोगों का, अब देखिए आगे 1 मिनट, हाँ यहाँ आप देखिए ये जुड़ जाएगा, माइनस का आप लोगों को क्या आ जाएगा 7 आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ से 7/m आ जाएगा, 7m आ जाएगा, बटे उटे नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये घट के आ जाएगा माइनस का 2m2 ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए m2 को बटे में ले आएंगे और 7 को इस बटे में भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का m1 हो जाएगा यहाँ पे, अपान में m2 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर जो हो जाएगा माइनस का 2 अपान में जो हो जाएगा माइनस का 7, इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। देखिए यहाँ से माइनस को माइनस काट लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 अपान में m2 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 2/7 के, ये आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये m1 और m2 का मान पूछा था हम लोगों से, तो इसका मान यही आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप लोग आंसर लिख देंगे सिंपली। तो जो समझाया वो समझ में आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है वो, कि यहाँ पे देखिए वाला जो है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये है और ये और सी संरेख है। संरेख यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट आप लोगों का है। देखिए जो आप लोगों का एक पेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ये आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए जो संरेख होता है, जैसे मान लीजिए ये संरेख बोल दिया गया है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 0 के, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रेखा बना लेते हैं एक, जो कि संरेख नहीं रहेगा तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, और क्या। अगर संरेख नहीं बोला होता कि संरेख नहीं है तो यहाँ पे त्रिभुज बनता, ठीक है। लेकिन संरेख बोल दिया गया है तो इसी वजह त्रिभुज नहीं बन पाएगा, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं ए के जो निर्देशांक है 2,3 है, और जो हमारे यहाँ पे बी मान लेते हैं, बी पॉइंट, तो बी के निर्देशांक हैं जो कि वो आप लोगों के हैं 4, हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का 6, -3 है, इस तरीके से है आप लोगों के निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आप लोगों का, चूँकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट तो देख लेते हैं जो कि आप लोगों का होता है। इसको हम लोग यहाँ पे 4 नंबर डाल देते हैं। देखिए हम लोग का, चूँकि देखिए क्या होता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं एक। चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है, बिंदु संरेख हैं, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को आगे क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है आप लोगों का वो देख लीजिए आप लोग, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आप लोगों का 1/2 के होता है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट में होता है x1, इसको भी अभी मैं ट्रिक बता दूंगा याद करने की आप लोगों को। y2 होता है माइनस का y3 होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए x2 प्लस यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का y3 - y1 इस तरीके से होता है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है आप लोगों का, प्लस का होता है x3 और आगे होता है y1 - y2, इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाता है फार्मूला पूरा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी लास्ट में बता दूंगा फार्मूला किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या है 1/2 ये रहेगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है यक्स, यहाँ पे मान देखिए मैं बता देता हूँ कौन किसका मान है यहाँ पे। ये x1 है, x2 है, x3 है, उसी तरह से y1 है, y2 है ये आप लोगों का, और ये y3 है, इस तरीके से आप लोगों का ये मान है, ठीक है। 101 यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद y2 आप लोगों का क्या है k है, तो यहाँ से आप लोगों को k आ जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ माइनस है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का y3 जो आप लोगों का है वो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का प्लस है यहाँ पे x2 जो आप लोगों का है वो है 4, यहाँ से ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए y3 जो है वो -3 है आप लोगों का, फिर माइनस है आप लोगों का। y1 जो आप लोगों का है वो है 3 है, यहाँ से 3 आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद प्लस है आप लोगों का x2 आप लोगों का क्या है यहाँ पे x2 4 है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए y1 जो है आप लोगों का y1 ये है आप लोगों का y1 3 है, 3 आ जाएगा। फिर माइनस है y2 आप लोगों का वो है k, तो k आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देखेंगे एक चीज़ आप लोग, कि देखिए यहाँ पे सब 2 से विभाजित है, ठीक है, ये 2 से कट रहा है जितना भी है यहाँ पे,
ये एक मिस्टेक हुई है, 103 का जो रहेगा आप लोगों का वो है 6 आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 103 जो रहेगा वो 6 आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये सब विभाजित है, ठीक है। तो 2 से अब हम काट देंगे इसको, ठीक है। तो 2 से इसको बराबर ये क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसको भेज देंगे इधर, तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का बचेगा क्या, वो देखिए आप लोग, 2 के प्लस 3 ये आ जाएगा आप लोगों का, 4 माइनस का 6 ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए प्लस का आप लोगों का 6, उसके बाद 3, और उसके बाद के ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने बोला था ये 2 से कट रहा है सब, ठीक है। तो भाग में 2 इसके भी रहेगा, भाग में 2 इसके भी रहेगा, और भाग में 2 इसके भी रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, देखिए 2 से ये कट गया तो ये आप लोगों का के प्लस 2 बच गया, ठीक है। इस तरीके से ये बच गया आप लोगों का। उसके बाद देखिए प्लस का जो है इसको देखिए 2 बचा है, ये आप लोगों का 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का ये 12 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का माइनस का 3 के हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। अब आगे देखिए आप लोगों को किस तरीके से हल करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का 9 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 3 के हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का मिलके क्या हो गया 3 9 9 और 3 12 हो गया, वो माइनस का ये है, तो इससे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है, और ये माइनस का 3 है के है, ठीक है। तो एक 3 के मन से 1 के चल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 के बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2 के बच जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे कि 2 को इधर भेज देंगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो दो आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हम लोगों से, ये गुणे में आप लोगों का है, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई हम लोगों से, जो कि आप लोगों का यहाँ पे 0 बराबर आया था, वो माइनस का 2 के आप लोगों का प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये बटे में आ जाएगा, तो 0 बटे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो ये बराबर के हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 0 बटे माइनस 2 आप लोगों को होता है, वो 0 ही होता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को के प्राप्त हो जाए, वो के का मान जो होगा वो 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों के, जो मैंने बताया देख लीजिए आप लोग, इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हल करना है ये। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के जो कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को हम लोग जो है आज नहीं, कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।